सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में जानेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और यार इस वीडियो के बाद हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यार आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि यार ये लिंक लिस्ट होता क्या है। तो सिंपल पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिंक लिस्ट। तो यार लिंक लिस्ट कुछ नहीं, लिंक लिस्ट सिर्फ जैसे कि हम लोग अभी तक लिस्ट पढ़ रहे थे। लिस्ट में क्या हो रहा था, हम लोग चीज़ों को अपेंड कर रहे थे, चीज़ों को डिलीट कर रहे थे। यानी अगर हमें किसी भी पोजीशन पे अगर हमें 3 नंबर दिए हैं 3 to 5 और अगर हमें लास्ट में कोई चीज़ नंबर ऐड करना होता था, स्टार्ट में कोई नंबर ऐड करना होता था और मिड में कोई नंबर ऐड करना होता था, या किसी पॉइंट पे अगर मुझे कोई नंबर डिलीट करना होता था या मुझे अपेंड करना होता था, कुछ भी करना होता था तो मैं सिंपली कर पा रहा था। तो यार बट बाकी लैंग्वेज का देखो तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में जो एरे होता है, पाइथन में बेसिकली एरे भी होता है पर हम लोग एरे को यूज़ नहीं करते, हम लोग वहाँ पे लिस्ट को यूज़ करते हैं। लिस्ट एक टाइप से लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरह ही होता है, ठीक है। एरे प्लस लिंक लिस्ट ऐसा कुछ समझो, एरे प्लस लिंक लिस्ट। पाइथन में एरे और लिंक लिस्ट बना के पाइथन का लिस्ट बनता है। बट नॉर्मल दूसरी लैंग्वेजों में क्या होता है, एक एरे का कॉन्सेप्ट होता है और लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। एरे का क्या मतलब होता है, आप डिलीट नहीं कर सकते ऐसे ही, जैसे कि आप यहाँ पे डिलीट कर सकते थे, वहाँ पे जैसे सपोज दैट आपको 3 2 5 7 9 1 होता, ठीक है। नो पहली बात तो जो एरे है ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। और जो हमारा ये लिंक लिस्ट है ये डायनेमिक है। अब मतलब क्या स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब ये है कि आपको पहले एरे को बताना पड़ेगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप में स्टोर करने हैं। जैसे आपकी कोई कंपनी है, उसमें 100 एम्प्लॉयज़ आपके होने वाले हैं, ठीक है। या आपको नहीं पता कितने एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं, तो आप क्या सपोज करोगे, आप मान के चलोगे चलो कभी फ्यूचर में 1000 एम्प्लॉय हो जाएं या लाख एम्प्लॉय हो जाएं, तो आप क्या करोगे, जब कोई एरे बनाओगे तो आप पहले उसका साइज़ दे दोगे कि आप उसका साइज़ 1000 है, ओके। 1000 एम्प्लॉय मुझे रखना है तो पहले ही आप साइज़ दे दोगे 1000। नाउ आपके पास सिर्फ 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉय आपने भर रखे हैं, तो बाकी जितने 990 एम्प्लॉय हैं, 990 एम्प्लॉयज़ की जगह तो खाली पड़ी है, यानी वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पे एरे जो है, यहाँ पे एरे बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा मेमोरी ले लेती है। बट अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, यानी उतना ही बनाओ, उतने ही ब्लॉक बनाओ जितने ब्लॉक की अभी ज़रूरत है। अगर फ्यूचर में मुझे और जगह की ज़रूरत होगी तो हम सिस्टम से मांग लेंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट का ये कॉन्सेप्ट होता है। एरे का क्या कॉन्सेप्ट है, एरे का कॉन्सेप्ट है कि मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कितना एरिया या कितना कुछ बनाना है। बट लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट में आपको ऐसा कोई पहले दे के नहीं रखना पड़ता। लिंक लिस्ट आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, आप जितना भी चाहो स्पेस मांग सकते हो। तो आप क्या करोगे, जितनी ज़रूरत है उतना स्पेस रखोगे फ्यूचर में। सपोज दैट अगर मैं आपको डिब्बे के रूप में दिखाऊं कि स्पेस है मेरे पास, तो स्टार्टिंग में मुझे 2 लोग का डेटा रखना था, यानी 2 नंबर रखने थे, तो मैंने 2 स्पेस बना लिया और यहाँ 3 रख दिया, यहाँ सपोज दैट 7 रख दिया। फ्यूचर में क्या हुआ, फ्यूचर में मैंने सोचा कि हाँ मुझे और लोगों का रिकॉर्ड रखना है, तो 7 के बाद मैंने क्या कर दिया, 7 के बाद मैंने 9 कर दिया, ठीक है। और मैंने एक डिब्बा मांगा सिस्टम से कि मुझे एक और डिब्बा चाहिए क्योंकि मुझे एक और वैल्यू रखनी है। मैंने डिब्बा मांगा, उसने डिब्बा दिया, मैंने इसमें वैल्यू 8 रख दी। अब देखो, अगर मेरे पास एरे होता तो 3 2 9 1 7 8, सपोज दैट मेरे पास एरे होता और उसका साइज़ भी इतना ही होता या उसका साइज़ और ज़्यादा होता और यहाँ पे सपोज दैट 0 0 स्टार्टिंग में भरा होता, ठीक है। नाउ मान के चलता मैं अभी मुझे इतनी ही मेमोरी की ज़रूरत है, ठीक है, इतनी मेमोरी मेरे पास है। नाउ अगर मैं कोई भी बीच का यहाँ पे एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए बाकी जितने आगे वाले एलिमेंट हैं उसको एक एक पीछे करना पड़ता, क्योंकि अगर मैंने सिंपली इसको डिलीट कर दिया तो अभी तक हम लोग लिस्ट में क्या करते थे, सिंपली डिलीट कर देते और वो डिलीट हो जाती थी, उसके पीछे क्या ऑपरेशन चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं होता था। पर रियल में अगर एरे की बात करें तो अगर आपको कोई एलिमेंट यहाँ से डिलीट करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पर डिलीट कर दिया और 3 to 9 के बाद यहाँ आपने खाली ब्लैंक छोड़ दिया ना, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको इसके आगे जितने भी एलिमेंट है उसको पहले लाना पड़ेगा, ओके। तो ये देखो कितना गंदा ऑपरेशन है। सपोज दैट मेरे पास 1000 डेटा रखा है, ठीक है, 1000 डेटा रखा है 1 से 1000 और पहला डेटा मुझे डिलीट करना है, तो बाकी जितने 999 डेटा हैं उनको मुझे एक एक पीछे लाना पड़ेगा। तो यार ये देखो सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अब ये एरे में हमारे पास दिक्कत थी। अब यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारा जो लिंक लिस्ट होता है वो हमारा
फ़ायदेमंद होता है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत पता होगा लिंक लिस्ट के बारे में, एरे के बारे में। अगर नहीं पता तो आप गूगल से पढ़ सकते हैं। अभी ये जो क्लास हम लोग लेके चल रहे हैं बेसिकली पूरी प्रैक्टिकल तौर पे लेके चलेंगे, ताकि आराम से आप प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि बाकी यूट्यूबर भी आपको यार जहाँ भी आप देखो थ्योरी लोग पढ़ाते रहते हैं, बट ना हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। सो यार शुरू करते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट अगर हमें पाइथन में बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, तो पाइथन में हमें लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले तो यार जैसे एरे चलता था, एरे कैसे चलता था? एरे का मतलब होता है इंडेक्स, ठीक है। एरे अगर हमें एरे में कोई वैल्यू निकालनी है या कोई वैल्यू डालनी है तो हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे अगर यहाँ पे एरे में कुछ एलिमेंट रखे होते थे 3, 4, 5 और 7, तो और सपोज दैट 9, तो मैं क्या करता था, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे, ये 4 इंडेक्स पे है, ठीक है। एरे में हम लोग इंडेक्स की बात करते थे, पर जैसे ही हम लोग लिंक लिस्ट की बात करते हैं, लिंक लिस्ट में हमारा जो भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये टोटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम डायरेक्टली किसी बंदे को नहीं पॉइंट आउट कर सकते। अब लिंक लिस्ट कुछ ऐसा एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पर मेरे 100 लोग खड़े हैं, ठीक है, एक के बाद एक ऐसे मेरे पास 100 लोग खड़े हैं। ओके, 100 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं। अब मुझे देखना है कि ये बताओ, अगर सबका सपोज दैट नाम है या ABCDFGHAZ ऐसा है, वैल्यू रखी हुई है, तो अगर मैं एरे में होता तो मैं डायरेक्टली देख सकता था। ओके, एरे में डायरेक्टली लिस्ट में हम लोग फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। ओके, नाउ अभी हम लोग यहाँ पे, और हाँ, करने के बाद हम लोग वहाँ पे इंडेक्स भी बता सकते थे कि अगर मेरा जी है तो किस इंडेक्स पे है, ठीक है, जी किस इंडेक्स पे है। लेकिन यार लिंक लिस्ट में हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स नहीं बता सकते, हम लोग ये बता सकते हैं कि एफ के बाद वाले पे है, या ये बता सकते हैं एच के पहले वाले पे है। हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बता सकते किस इंडेक्स पे है। अब एरे में होता तो हम लोग बता सकते थे कि ये अपना 0, 1, 2, 3 4th इंडेक्स पे है, ओके 4th इंडेक्स पे है। लेकिन लिंक लिस्ट में हम लोग नहीं बता सकते। लिंक लिस्ट में हमें डायरेक्टली इससे पॉइंट करने वाला कोई वेरिएबल चाहिए, ओके, डायरेक्टली से पॉइंट करने वाला कोई वेरिएबल चाहिए, या कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो स्टार्ट को पॉइंट करे, ताकि मैं इस तक पहुंच सकूं। मैं ए पे पहुंचूं, ए से पूछूं यार तुम्हारे आगे क्या रखा हुआ है, तो ए बताएगा मेरे आगे बी रखा हुआ है। बी से पूछूं तुम्हारे आगे क्या रखा हुआ है, वो बताएगा सी। सी से पूछूं तुम्हारे आगे क्या रखा है, एफ। और एफ से पूछूं तुम्हारे आगे क्या रखा है, जी। ओके, तो यहाँ से मुझे जी मिल जाएगा। नो, लिंक लिस्ट में टोटली ऐसा कॉन्सेप्ट है, लिंक लिस्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर बंदा पीछे वाले बंदे या आगे वाले बंदे से जुड़ा होता है, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, सिंगलिंग लिंक लिस्ट की, और डबली लिंक लिस्ट के बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। सो अगर मेरे पास एक नोड है ए, ठीक है, तो एक नोड है ए और मुझे अगर बी भी इसके साथ कनेक्ट करना है, तो इसको ए कनेक्ट करके रखेगा। जैसे सपोज दैट ह्यूमंस की चेन आप मान के चलिए, अगर एक आदमी यहाँ पे, एक ब्रिज है और ब्रिज पे यहाँ पे एक आदमी है, ओके, नाउ अभी लोगों को सपोज दैट यहाँ पानी है और यहाँ पे एक डॉग है, और लोग, ये डॉग डूब रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसे बचाना है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 10 या 20 लोग हैं, तो कैसे बचाएंगे? डायरेक्टली कोई भी इंसान इतना लंबा नहीं है ना कि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, इसने इसका हाथ पकड़ लिया, इसने इसका हाथ पकड़ लिया, इसने इसका हाथ पकड़ लिया, और इसने इसका हाथ पकड़ लिया, इसने इसका हाथ पकड़ लिया, और ये लोग पहुँच गए। अब यार सोचो, अगर बीच में किसी ने भी ये हाथ छोड़ दिया तो बाकियों का क्या होगा? इसने हाथ छोड़ दिया तो बाकियों का क्या होगा? सब पानी में गिर जाएंगे। यानी हाथ नहीं छोड़ना है यहाँ पे। अगर लिंक लिस्ट में हर बंदा दूसरे बंदे से कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा? पहले वाले के थ्रू। अब जैसे एक बंदा ये है और एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, ऐसे कई सारे बंदे हैं मेरे पास, तो डायरेक्टली ना ये बंदा इसका हाथ पकड़ के रखेगा, ये बंदा इसका हाथ पकड़ के रखेगा, ये बंदा इसका हाथ पकड़ के रखेगा, और ये बंदा इसका हाथ पकड़ के रखेगा। तो अगर मैं इस बंदे को जानता हूँ, यानी इस बंदे को मैंने पॉइंट करके रखा हुआ है, तो मैं किसी भी बंदे पे पहुँच सकता हूँ। कैसे? इससे पूछा तुम्हारा बगल वाला कौन है, ये पहुंच गया। इससे पूछा तुम्हारा बगल वाला कौन है, ये। इससे पूछा तुम्हारा बगल वाला, ऐसे मैं हर पॉइंट पे जा सकता हूं। सो बेसिकली ये था अपना लिंक लिस्ट। अब देखो यार, थोड़ा अगर हम लोग कोडिंग के पर्पज़ से बात करें तो ये कैसे होगा? ये हमारा जैसे ऐसे होता है कुछ कि हमारा एक नोड होता है, ठीक है। नोड में 2 वैल्यू होती हैं। पहले पे हम लोग वैल्यू रखते हैं और दूसरे पे हम लोग नेक्स्ट, यानी दूसरे पे हम इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एक एड्रेस रखते हैं कि तुम्हारे बगल में कौन होगा। सपोज दैट मेरे पास सिर्फ 3, एक डेटा है 3 और मुझे 3 को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक नोड बनाऊँगा, ठीक है। इस पे 2 मेरे बेसिकली 2 जगह होंगी, एक में वैल्यू रखूँगा, एक में मैं इन्फॉर्मेशन रखूँगा। वैल्यू में
कि कौन सी वैल्यू रखनी है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मुझे 3 रखनी है। इन्फॉर्मेशन में ये रखूँगा कि इसके बगल कौन सा नोड रखा हुआ है। सो अभी देखो, इसके बगल सपोज दैट 4 रखा होता, मुझे 4 भी रखना होता तो मैं एक और नोड बनाता, उसमें 4 रख लेता, और इसका जो एड्रेस है, ओके, इसका जो एड्रेस है, या मैं इस वाले में क्या रखना है, इस वाले में इसको रखना है, इस दूसरे वाले नोड को रखना है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या रखा होगा, इस जगह पे इस नोड को रखा होगा कि इस नोड को मैं कैसे पॉइंट करूँ, कुछ ऐसी व्यवस्था या कुछ ऐसा एड्रेस रखा होगा, कुछ भी रखा होगा जिसके थ्रू मैं दूसरे को पॉइंट कर सकता हूँ। नाउ 4 के बगल कोई है नहीं, तो इसमें यार नन भरा होगा या नल भरा होगा, कुछ भी समझ लो, इसमें कुछ भी नहीं भरा होगा क्योंकि इसके बगल कोई नहीं है। अगर इसके बगल मुझे एक और बंदा रखना होता तो मैं क्या करता, एक और नोड बनाता, उसमें वैल्यू भरता और इसको इससे पॉइंट करा देता, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो अगर मेरे पास कुछ नंबर हैं जैसे 3, 4, 5, 7, 9 और मुझे इनको वैल्यूज़ में रखना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहला काम होगा नोड बनाना, नोड में वैल्यू भरना, ठीक है। और इसका जो ये वाला पार्ट है, इस जगह पे मुझे क्या रखना है, इस जगह पे मुझे अगले नोड का एड्रेस रखना है। तो पहले मैं ये बनाऊंगा, ठीक है। एक मैं रूट नाम का वेरिएबल बना लूँगा जो मेरा पहले वाले नोड को पॉइंट करे। नाउ एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लूँगा जिसका मुझे कुछ यूज़ करना है। मैं देखता हूँ, नाउ पहले मेरे पास सिर्फ एक नोड था, अगला नोड आया जिसमें 4 भरा था तो मैंने एक और नोड बनाया, उसमें 4 रख दिया, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं टेम्प को इससे पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। यानी रूट के नेक्स्ट में अगर मैं इसे बोलूँ कि ये है वैल सेक्शन और ये है, या एक समझ लो ऐसा डिब्बा है जिसमें 2 चीज़ें हैं, पहली क्या है, पहली वैल्यू है और दूसरी क्या है, दूसरी इन्फो या फिर नेक्स्ट लिख देता हूँ, ओके। तो वैल्यू में कोई वैल्यू भरी होगी जैसे 3, 5, 7, 9 और नेक्स्ट में कोई दूसरा वेरिएबल या कोई दूसरा एड्रेस रखा होगा एक तरीके से। सो यार इसका ज़रा सा कोडिंग करते हैं। अगर मुझे 3, 4, 5, 7, 9 इसको कोड करना हुआ तो सबसे पहले यार मुझे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास पढ़ा था, अभी हम लोग क्लास का यूज़ करेंगे। अभी देखो हमारे पास कोई भी, अगर हम पाइथन में आपसे पूछूं कि यार कोई भी ऐसा क्या डेटा टाइप है या कुछ भी ऐसा है जिसमें आपका वैल्यू और नोड आप रख सकते हो, तो आपको पता चलेगा यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें, अब हमारे पास क्लास, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास पढ़ा, क्लास बेसिकली क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। आप किसी भी चीज़ का, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। अब कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग डेटा टाइप बनाएंगे अलग अलग तरीके का। जैसे अभी हम लोगों ने डेटा टाइप बनाया कि एक डेटा टाइप बनेगा जिसमें 2 चीज़ें होंगी, एक वैल्यू और दूसरा एड्रेस, एक वैल्यू और दूसरा एड्रेस को मैं नेक्स्ट का नाम देता हूँ। तो सिंपल मुझे क्या रखना है, मुझे बस इतना रखना है कि मैं एक क्लास नोड टाइप की एक क्लास बनाऊंगा। नाउ पहला एक फंक्शन होता था डेफ इनिट। अब डेफ इनिट का मतलब होता है, डेफ इनिट का ये मतलब होता है कि कभी भी जब मैं नोड टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, इस नोड टाइप का कोई रियल में एंटिटी क्रिएट करूं, तो ये वाला फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, इनिट फंक्शन। तो सपोज दैट यार मैं क्या करता हूँ, टेम्प नाम का पहले क्रिएट ही कर लेता हूँ। टेम्प नाम का एक मैं वैल्यू क्रिएट करूँगा, नोड, ओके। अब नोड मैंने क्रिएट करा तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको नोड कब क्रिएट करोगे, आपको ये वैल्यू कब क्रिएट करोगे, जब आपके पास कोई डेटा होगा तभी तो क्रिएट करोगे, वरना अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है, कुछ रखने लायक ही नहीं है, तो मैं नोड एक्स्ट्रा क्यों बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। सो अगर मेरे पास कोई डेटा है 4 और मुझे रखना है उसे कहीं, तो पहले मुझे पता होना चाहिए डेटा क्या है, उसके बाद मैं नोड क्रिएट करूँगा। तो सपोज दैट मुझे पता है कोई डेटा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 5। अगर मुझे 5 रखना हुआ है, टेम्प में मुझे 5 रखना है, तो मैं कैसे रखूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले सेल्फ, और मुझे यहाँ पे जो मैं नोड बना रहा हूँ, नोड में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, पहला एक वैल्यू होगी, दूसरा एक नेक्स्ट होगा, मुझे 2 चीज़ें रखनी है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट वैल, एंड यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा सेल्फ डॉट नेक्स्ट। नो, अब सेल्फ डॉट वैल, सेल्फ डॉट नेक्स्ट, मुझे यार वैल्यू तो सिस्टम से यहाँ से देनी पड़ेगी ना कि कौन सी वैल्यू मुझे रखनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। नो, हो सकता है कि वो बंदा नेक्स्ट भी पास करे कि नेक्स्ट में मुझे क्या रखना है, पर अगर नहीं पास करे तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट की वैल्यू क्या कर दूँगा, नेक्स्ट की वैल्यू सिंपल मैं यहाँ पे नन ले लूँगा या कुछ भी ले लूँगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेरे पास मिल गया। सेल्फ डॉट वैल्यू में मैं क्या भर दूंगा, वैल भर दूंगा, जो वैल्यू मुझे पास हुई है, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट में मैं क्या भर दूंगा, नेक्स्ट भर दूंगा, सिंपल सी। नाउ मुझे नेक्स्ट पता चल गया। नाउ ये कोई दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ या नेट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, ठीक है। मान लो नेक्स्ट नेट में रखा है, ओके। नाउ अगर मैं टेम्प नोड क्रिएट करूँ, टेम्प नोड जैसे ही मैंने ये लाइन करी, एक नोड, एक क्या हो गया, एक अपना ब्लॉक क्रिएट हो गया, एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट हो गया, और ब्लॉक में क्या, एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट हो गया, और ब्लॉक में यहाँ पे क्या भर गया, जो वैल्यू वाला सेक्शन था वहाँ पे 5 वैल्यू भर गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट वैल में वैल भर दिया है और सेल्फ डॉट नेट में नेट भर दिया है। अब नेट यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना पास करो तो बाय डिफ़ॉल्ट नन ले लेगा,
ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है बेसिकली। नाउ अभी क्या बन गया, एक नोट बन गया जिसमें यहाँ पे वैल पड़ा है, यहाँ पे नन पड़ा हुआ है। अब देखो मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं क्या प्रिंट कराता हूँ कि ये बताओ कि टेम्प के वैल में क्या पड़ा है। तो प्रिंट मैं कराऊँ टेम्प के टेम्प डॉट वैल में क्या पड़ा है, तो ये मुझे 5 प्रिंट करके दे देगा।